अडॉट सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है उससे जानने से पहले थोड़ा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम वी चंद्र मोहन है। आप लोग पिछले क्लासों में हमने कई प्रकार के लेसन्स को हमने कंप्लीट किया, जैसे पोइट्री होगा, प्रोस होगा, ग्रामर होगा, डिस्क्लोजर होगा। आज हमारा विषय है लोकगीत, लेसन 5। उसको मैं समझा दूंगा, आप लोग इसे मन से सुनिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छा लेसन है। ये हमारे जनपदों के बारे में है जिसे हम लोकगीत कहते हैं। तो आज का विषय आरंभ करते हैं एक विजुअल के साथ। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ देख सकते हैं महिलाएं एक बच्चे समेत एक ढोलक लेकर बजा रही है और कुछ गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह देखिए। ये जो आज का पाठ है, गीत तो हम सब गाते हैं, गीत पिक्चरों में भी आप गाने सुनते हो, है ना। लेकिन ये लोकगीत क्या है? जैसे आप लोग गाना गुनगुनाते हो अपने मन में, जैसे कोयल सी तेरी बोली कुकु 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 कुकु, ऐसा कोई गाना गाते हो, लेकिन वो गीत है। ये क्या है फिर लोकगीत? तो मैं वो आपको समझाऊंगा और इस पाठ के आधार पर आपको कितने अंक मिलने की संभावना है। 2 प्रश्न या 1 प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में आने की संभावना है, दोनों के लिए, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए, 10वीं कक्षा हिंदी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के लिए। तो हम सीधा विषय में प्रवेश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि ये लेसन किसके बारे में है, क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, लोकगीत का अर्थ क्या है। पहले गीत यानी गाना, ये लोक यानी लोगों द्वारा गाए गए गीत को लोकगीत कहते हैं। अब देखिए, लोगों द्वारा गाए गए गीतों को लोकगीत कहते हैं। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया। लोक यानी लोग, गीत यानी गाना, गाना यानी गीत। अब ये लोगों द्वारा जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें लोकगीत कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सीधा प्रवेश करेंगे कि लोकगीत क्या है, कहाँ के लिए गीत है, गीतों का आरंभ कहाँ से हुआ। इसको कुछ मैं 2-3 गाने आपको गाकर सुनाऊंगा ताकि आपको अच्छा लगे। एक बार हम प्रेजेंटेशन पीछे जाएंगे। लोकगीत लोग द्वारा गाए गए। जैसे मैं कोई लोग हूँ, किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहता हूँ या दूर एक प्रांत है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ के लोग जो मुख्य, उनका कोई शिक्षण पद्धति नहीं है, वो किसी से गाना या गायन नहीं सीखते हैं। ये लोकगीत अधिकतर महिलाएं गाया करते हैं और ये पूरा एक झुंड बनाकर गाते हुए उसे नाच कर नृत्य करते हैं, नाचते हुए इसको गाना गाते हैं। जैसे राजस्थान है, मारवाड़ है, तेलंगाना है। तेलंगाना में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोकगीत है, जिसे जानपदालू कहते हैं, यानी जनपद, जनता द्वारा गाए गए यानी बोले गए पदों का समूह है जनपद यानी जानपदालू। यहाँ पर हम कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, लोकगीत। जैसे अब कोई यहाँ का तेलंगाना पीपुल का जो गाना होगा, जैसे मायादारी मैसम्मा कोड़ी बायला चम्मदी कोड़ी पुंजुबायला चम्मदी, ऐसे गीत तेलंगाना प्रांतीय तेलुगु भाषीय लोग गाते हैं। अब हम दक्षिण या पूर्व या पश्चिम या उत्तर उस तरफ जाएंगे तो हमें बहुत प्रकार के गाने मिलेंगे। जैसे राजस्थानी में थम्मा थम्मा ओ रामा ओरी चेरी धनिया, ओ थारो गुजरात रे, ओ थारो मारवाड़ रे, ये गाना हो गया। ये ऐसे विविध प्रकार के जो विविध शैलियों में जो गाने हैं, जो जनता के मुख से निकले हुए हैं, ऐसे गीतों को हम लोकगीत कहते हैं। और लोकगीत गाने की एक प्रथा होती है, वो विविध प्रकार के वाद्य यंत्र, जैसे मैं आपको उतार कर बताऊंगा कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आपने ढोलक देखा होगा,
ऐसे ऐसे होता है ना, जिसे बजाते हैं। यहाँ पे बीच में एक ताड़ा होगा, है ना, ये ढोलक। ढोलक हो गया, झांझ हो गया, करताल हो गया, बांसुरी भी हो गया, आपके बड़े बड़े वाद्य यंत्र है, वीणा है, गिटार है, सितार है, ये वायलिन हो गया, आपका फ्लूट हो गया। फ्लूट को भी उतार देता हूँ मैं आपको, ठीक है। और फ्लूट में भी कई प्रकार होते हैं, दूसरे दूसरे। एक ऐसा वाला जो पुराने लोग इस्तेमाल करते हैं, शहनाई है ना। फिर इसको एक ऐसा रहता है बजाने के लिए, और यहाँ पर कुछ होल होंगे, यहाँ पर कोई ऐसा विशेष, यहाँ पर भी कोई होल होगा, और इसको बजाने का कुछ कोई। ये आपका, तो ये सारे विविध प्रकार के बड़े बड़े ढोलक भी होंगे, ऐसा वाला भी होगा जिसमें बीच में छन्नी होगा, है ना, ऐसे राउंड वाला। बीच में कोई ऐसा था, इसे हम कलर कर देंगे। ऐसे विविध प्रकार के वाद्य यंत्र, सितार, गिटार, वीणा, मृदंगम, तबला हो, बैंड हो, ढोलक हो, और ऐसा भी होता है बड़ा सा, है ना, ये आपका तबला। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे वाद्य यंत्रों को अगर देखोगे तो आपको इसमें चित्र के आधार पर ये वाद्य यंत्र है, लोकगीतों के वाद्य यंत्र। अब इसे हम यहां से हटा दें, ये पूरे वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लोकगीत, अब इसके रचनाकार कौन है, उसने किस उद्देश्य से लिखा। लोकगीत एक निबंध है, निबंध, लेसन, इट इज निबंध टाइप मॉडल। इसका फॉर्मेट जो है, लोकगीत जो लेसन है, ये निबंध जैसा, यानी ऐसे। निबंध क्या है, इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर एक स्लाइड में मैं आपको प्रेजेंटेशन दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए। लोकगीत, लेखक, लेखक का नाम भगवत शरण, है ना, और ये किस प्रकार का लेसन है, इट इज बेस्ड ऑन निबंध। निबंध, निबंध यानी इट्स नथिंग बट एन एसे, ऐसे है ये, है ना, ऐसे। निबंध का अर्थ को क्या होता है, निबंध यानी एक बांध, लाइक ए ब्रिज। ये आपका ब्रिज है, एक ब्रिज जैसा होता है, यहां से वहां जाने की विधा है। निबंध एक बांध है, ये देखिए बांध। लोकगीत भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक है। अब लोकगीत को सीधा मैं चल पड़ता हूं। ये जनता द्वारा जो वो मुख से जो उच्चारण करते हैं, जो जिन पदों का, शब्दों का उपयोग करते हैं, उसके कोई ना कोई अर्थ तो निकलता है साहित्य की दृष्टि से। और मुख्यतः ये दूर प्रांत के लोग होते हैं, जहां उनकी मुख्य पेशा, वो कुछ काम करते हुए अपने तनाव को दूर करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, अपने ये लोग
बातों का ही लयात्मक ढंग है लोकगीत, क्योंकि लोकगीतों में लय, ताल, है ना, कुछ शब्द उच्चारण करते हैं, उसमें कोई लय होता है, माधुर्य होता है, और ये श्राव्य होता है। श्राव्य यानी सुनने लायक। जब हम कोई गाना गाते हैं तो हम उसे, हमारे कानों में वो गूंजता है, हाँ, हम बोलेंगे ये गाना कितना मीठा है, वो गाने को हम सुनना चाहते हैं, उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो लोकगीत कुछ नहीं है, सीधा जनता द्वारा गाए गए पदों का, इस्तेमाल किए गए पदों का समूह है, जिसे लयात्मक ढंग से पेश किया जाता है। और अक्सर ये लोकगीत दूर प्रांतीय, अशिक्षित वर्ग हो सकते हैं, शिक्षित वर्ग हो सकते हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो भी है, बच्चे समेत पूर्वजों से चलता आ रहा परंपरा के आधार पर लोकगीतों का कई बड़ा अपार भंडार है। आप जहां कहीं भी जाओगे देश भर में आपको लोकगीत देखने को, सुनने को मिलेगा। आज भी इस लोकगीत के आधार पर कई बड़े बड़े उपन्यास, रचनाएं रचकर महान साहित्यकारों ने नाम के साथ साथ अपना ऐश्वर्य भी कमाया, धन भी कमाया और ज्ञान भी कमाया, क्योंकि ऐसे लोकगीत बहुत कम मिलते हैं। लेकिन ऐसे लोकगीत आज के आधुनिक युग में, नाउ टुडेज जनरेशन पीपल कुडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लोकगीत, व्हाट यू कॉल। तो ऐसे लोगों जो आधारित है, जिनका वृत्ति, धर्म, पूरा दिनचर्या, रोजमर्रा की जिंदगी में लोकगीत के साथ गाते हुए उनका जीवन यापिका चलता है, ऐसे लोगों के ये जो कला है, संस्कृति, सभ्यताओं में वो कम होते जा रही है, आज वो सर्वनाश होने जा रहा है। लेकिन ऐसे लोकगीतों को हम दोबारा, हम जैसे छात्र मिलकर, हम जैसे मीडिया मिलकर, हम जैसे टीवी मिलकर, हम जैसे पत्र पत्रिकाएं, रिपोर्टर सब मिलकर इसको फिर से बार बार इसको हम चार चांद लगा देंगे कि लोकगीत क्या है। हम गांव गांव जाएंगे, देश के कोने कोने तक घूमेंगे, लोकगीतों के बारे में प्रचार करेंगे हम छात्रों तक। इसलिए यह मुख्य उद्देश्य था। हमारे लेखक ने भी इस लेसन को किताब में 10वीं कक्षा के छात्रों में और सीबीएसई तेलंगाना सिलेबस, सभी सिलेबस में लोकगीत का एक लेसन हमेशा मिलता है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छे अंक मिलने के लिए जरूर ये लेसन आप पढ़िए। और इसमें जो विभिन्न शैलियां बताई गई, इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों में लोकगीत लिखने का भी एक छोटा सा वृत्तांत वो लोग सीखे, वे भी कुछ लिखे। किसके लिए? समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ नए नए शब्दों को ढूंढिए। आप अपने माता पिता, भाई बहन, बंधुत्व को उनसे पूछिए, माता जी ये जो पद है, ये लोकगीत है, कहाँ है, कैसे इसका आरंभ हुआ? दादाजी एक ने एक गाना गाया था, उसका अर्थ क्या है? ऐसे पूछिए आप अपने दादा, मम्मी पापा से, तो जरूर आपको बताएंगे। आप भी अपने बच्चों को, अपने पूर्वज को, अपने पीढ़ी को बताइए कि लोकगीत क्या होता है। हंसिए मत, क्योंकि आज का ये जो टॉपिक है, भले ही आपको लग रहा होगा ये क्या है लोकगीत, आज के डेट में कौन गाएगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें लोकगीत समर्पण किए, आज उसी को हम रीमॉडिफाई कर आज हम डीजे में गाने बजा रहे हैं। तो देखिए वही गाने का प्रयोग हम आज कर रहे हैं। जैसे वो जो फेमस गाना था पुराने, वो गाने को हम रिमेक करके, वो पदों को हम ढूंढकर हम आज इस्तेमाल कर कई करोड़ अरबों पैसे कमा रहे हैं पिक्चर में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में। हमारे तेलंगाना पीपुल, ये पूरा परंपरा देखिए, कोई अच्छा चीज होगा तभी हम उसका प्रयोग करते हैं ना। फिर लोकगीत क्यों हम भूल जा रहे हैं? ऐसे साहित्यकारों को हम क्यों भूल रहे हैं? ऐसे साहित्यकारों का हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उन्हें गौरव देना चाहिए। हम भारत के केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी और भारत के तेलंगाना के जितने भी सरकार है, जितने भी राष्ट्र है, राज्य है, राज है, उनसे निवेदन करते हैं, वहां की जनता से, वहां के सरकार के, वहां से सरपंच से, वहां के विविध शिक्षित वर्गों से, रिपोर्टरों से, सभी से कि लोकगीतों को बढ़ोतरी मिले। ऐसे कई सारे वाद्य यंत्र जो छुप गए हैं, जिनका कोई अता ना पता, तो हमें एक बार फिर से उनको सबको सामने रखना होगा और लोकगीतों को सबके सामने गाकर सुनाना होगा। इसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बने हुए जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि लोकगीत किसे कहते हैं, लोकगीत क्यों है। लोकगीत में हम संस्कृति, सभ्यताओं को भी सीखते हैं। आज देखिए अंतर्जाल पर, इंटरनेट पर अश्लीलता को ढूंढ रहे मनुष्य, विद्यार्थी, फिर क्यों ना हम लोकगीतों को ढूंढे। अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए, आप वो चीज को दूर भगा रहे हो जो हमें चाहिए, जो वो चीज को पास ला रहे हो जो नहीं चाहिए। तो एक बार फिर से निवेदन है आप सभी छात्रों से, एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, लोकगीत इज अ एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल, मैसेज ओरिएंटेड लेसन, सो बी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दिस लेसन।
maybe you can fetch some good marks, 7 marks or 10 marks in grammatical point of view, समास, हिंदी, व्याकरण के दृष्टिकोण से इसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग हुआ है, आप उन शब्दों को ढूंढिए, पढ़िए, उसमें संधि निकलेगा, समास निकलेगा, सभी निकलेंगे आपको। एक बार फिर से हम लोकगीत के रचनाकार भगवत शरण को और हरिओत जो इसके लेखक है उनको भी धन्यवाद प्रकट करते हुए, और मैं 2-3 गाने भी गाकर आपको समक्ष रखूंगा। आपने कभी रेडियो सुना होगा, आपने कभी दूरदर्शन देखा होगा, लोकगीत बेस्ड सो मेनी चैनल्स आर देयर। आप अंतर्जाल में भी एक बार देख सकते हैं, कई किताबों में, नॉवेल्स में आप ये पढ़ सकते हैं। एक बार आप उसे ढूंढिए, आपके माताजी से बात करिए, आपके अध्यापक का मदद लीजिए, आपके साथी संगों से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा लोकगीतों की महत्वता क्या है। आज लोकगीत के कारण ही हम लोग बड़े बड़े पिक्चर, डॉक्यूमेंट्री निकाल पा रहे हैं। हमारा जीवन आधार ही लोकगीत है, क्योंकि जब कोई बहुत तनाव में रहता है, जब कोई खेती बाड़ी कर रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है, वो गुनगुनाता है, गाने गाते। ये गाने सब उसने प्रकृति से सीखा है, जैसे चिड़िया चरचराना, पक्षियों का गुरगुराना, ये पूरे उसने आवाज सुने हैं, ध्वनि से विभिन्न प्रकार के शब्द बने। उन शब्दों से जनता तक जब ये शब्द पहुंचे, उन जनता ने उस शब्दों का प्रयोग कर छोटे छोटे गानों के रूप में गाने लगे, और अपना तनाव को दूर कर मेहनत करके जब शाम संध्या हो जाती है, वे ऐसा महसूस करते कि उन्होंने दिव्य कुछ जल पिया है, भगवान का अमृत पिया है। तो ऐसे लोकगीतों को हम बचाएंगे, हमारी संस्कृति को हम बचाएंगे। मैं सौगंध लेता हूँ, मेरे लोकगीतों को मैं जहां तक मेरे सामने प्रकट होंगे उन्हें मैं पढ़ूंगा, दूसरों को सुनवाऊंगा, और इसके मदद से हम, जैसे हम छात्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते पढ़ाई के सिवा, एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ एक एक विद्यार्थी अगर एक एक लोकगीत की अपनी प्रांतीय भाषा के बारे में अपने माँ से, अपने पूर्वजों से, दादी, मामा, पापा, किसी से भी पूछेगा तो उसको इकट्ठा कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है समझिए, अपने दोस्तों को बोलिए, बस हो गया। आपने लोकगीत यानी साक्षात्कार उस ब्रह्मा विष्णु सरस्वती माँ, सरस्वती जो श्राव्य माधुर्य बोलते हैं ना, कंठ माधुर्य, उसको हमने समर्पित कर दिया। चाहे इसमें जात पात भेदभाव कुछ नहीं है। हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं, वो कई मंदिर में भी बजाया उन्होंने, कई मस्जिदों में भी बजाया शहनाई को। तो ऐसा कोई जात पात का वो नहीं है, विभेद नहीं है। लोकगीत गीतों का समूह है, जनता का जो उद्भवित गीत है वही लोकगीत है। और इस लेसन को आप इतना पेशेंस के साथ, यानी तन के साथ, मन के साथ सुनने के लिए एक बार आपका प्रिय अध्यापक चंद्रमोहन जी, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को धन्यवाद देते हुए, आपको आज का दिन शुभ दिन हो आपका। और ये लोकगीत लेसन आप एक बार अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप हमारे उत्साह बढ़ाओ, हम भी आपका उत्साह बढ़ाएंगे, प्रेरणा बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे। तब तक के लिए एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपका प्रिय छात्र, आप सभी को धन्यवाद करते हुए आपका चंद्रमोहन इजाजत मांगता है। धन्यवाद।